हेलो फ्रेंड, गेस्ट्री विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है आप लोगों के लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 8,500 पोस्ट है। ठीक है, कितने पोस्ट है? 8,500 पोस्ट निकल के आई हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो हम बात करेंगे यहाँ पे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी होता क्या है, यानी कि AWES से संबंधित हम सारी जानकारी यहाँ पे देखेंगे। यानी कि इसको फिल करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या हम लोग बिना सीटेट के इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ये भी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, क्या क्या इसकी क्राइटेरिया है और कितने साल के लिए ये वैकेंसी आपके लिए निकल रही है, क्या ये प्योर सरकारी है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो इन सारी चीज़ों को बात करेंगे और कब इसका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट होगा, सिलेबस, सारी बातें इसमें करने वाले हैं। जो कि 8,500 वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में निकल के आई है। आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है जिसमें TGT है, PGT है और साथ में PRT भी दिया गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट हम लोग देख लेते हैं पहले। तो ये इस सारी डिटेल्स मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं आराम से। बाकी मैं शार्ट में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या इसकी क्राइटेरिया होती है आर्मी पब्लिक स्कूल की। ठीक है, तो देखिए ये इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है 20/7/2023 से। और लास्ट इसका जो है 10/9/23 है, यानी कि 6 बजे तक शाम को 10 सितंबर तक होगा आपका ये एप्लीकेशन। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं इसका फीस पेमेंट जो होगा वो 10 तारीख तक होगा, यानी कि 10 सितंबर तक। और लास्ट डेट इसकी जो रखी गई है एग्ज़ाम डेट जो रखी गई है इसकी 30 सितंबर को रखी गई है इसकी एग्ज़ाम डेट। और साथ ही साथ 30 से 1 यानी कि अक्टूबर तक ये चलेगा। 30 से सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम चलने वाला है। और एडमिट कार्ड आने के बाद ही होगा एग्ज़ाम, तो पता है आपको। और जो इसका रिजल्ट होगा वो अक्टूबर में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। और फीस की बात कर लेते हैं तो देखिए जनरल और OBC की 385 है, वहीं साथ साथ SC OBC की भी 385 है। आप ऑनलाइन मोड से किसी भी रूप में इसको पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखिए एग्ज़ाम सेंटर आपको मैं बता दूं, प्रयागराज भी है, कानपुर है, आगरा है, वाराणसी है, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून है, जयपुर है, जबलपुर है, भोपाल है एंड मोर एग्ज़ाम और भी है एग्ज़ाम। तो इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि आप फ्रेश कैंडिडेट है, इसके पहले आपने कोई एग्ज़ाम नहीं इसको आर्मी वाला नहीं दिया है, तो आपका एज 40 ईयर्स होना चाहिए। फॉर NCR स्कूल TGT PRT के लिए 29 ईयर होना चाहिए। PGT के लिए जो है विलो 36 होना चाहिए। फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट 57 ईयर्स होना चाहिए। एज रिलेक्शन पर रूल्स, यानी कि जो एज रिलेक्शन मिलता है SC OBC का वो मिलने वाला है आपको, उसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। अब देखिए इसकी मैं क्राइटेरिया की बात कर लूँ, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सारी चीज़ों के लिए हम बात करेंगे। मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको TGT के लिए क्या करना है, TGT के लिए क्या क्राइटेरिया इसकी रखी गई है। आपके पास B.Ed होना चाहिए। क्या होना चाहिए? B.Ed होना चाहिए। PGT के लिए क्या क्राइटेरिया रखी गई है, इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए? B.Ed होना चाहिए। अब देखिए B.Ed होना इंपॉर्टेंट है। साथ में देखिए PRT की वैकेंसी है, PRT में भी आपका क्या हो जाना चाहिए? B.Ed हो प्लस या फिर DLED हो आपका। और PRT में सीटेट भी मांगा है। ठीक है, तो TGT PGT आप केवल B.Ed हैं तो आप फार्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर PRT डाल रहे हैं तो आप उसमें सीटेट लेगा। ठीक है, बाकी TGT PGT में B.Ed के साथ आपको पास होना है, इसके बाद ही फार्म को फिलअप कर पाएंगे। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द थॉट दीज इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इस इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली पढ़ लेना है। बाकी मैं शार्ट में आपको बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जनरल में इसको आर्मी पब्लिक स्कूल जो APS है आर लोकेटेड इन वेरियस कंटोनमेंट होता है। ये मिलिट्री स्टेशन में, यानी कि मिलिट्री में होगा ये। ठीक है, और ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय होगा। और ऐसा नहीं है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने लोकल एरिया में न्यूज़पेपर के माध्यम से, साइट के माध्यम से आपको पता करना रहना है। जैसे ही आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास करेंगे इसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि आप जैसे टेट पास करते हैं, सीटेट पास करते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो सेम प्रोसेस इसका यही भी है। ठीक है,
तो आर्मी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, आप उसको टेस्ट पास करेंगे, इसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप कहीं भी जो है आर्मी पब्लिक स्कूल का आपके लोकल एरिया फिर कहीं भी इंडिया में जो आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी निकलती है वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है 1 ईयर के लिए। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये 2 साल में परमानेंट भी कर दिया जाता है। 2 ईयर अगर आप वहाँ पे पढ़ाई कराते हैं, इसके बाद 2 साल बाद आपको परमानेंट जॉब मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सिस्टम है। और वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बात कर लिया जाए तो पीआरटी में लगभग 35,000 सैलरी है, और पीजीटी की बात की जाए तो वहीं 45,000 तक लगभग इसकी सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। अब आपको याद रखना है कि इसका जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, ये आपको नौकरी नहीं देगा, बट ये आपको क्वालिफ़िकेशन देगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो एक मेन प्रॉब्लम इसमें ये होती है डियर, कि ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल तो वैकेंसी तो आ जाती है कि स्क्रीनिंग टेस्ट का आ गया, रिजल्ट आ गया, फिर आपको खुद से आपको खोजना पड़ता है कि किस स्कूल में कैसे वैकेंसी निकल रही है, किसके माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर इसके साइट्स के माध्यम के आपको सर्च करना रहेगा। आपके किसी भी मतलब इंडिया के हर स्टेट का अलग अलग होता है, हर स्टेट अलग अलग निकालता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल वैकेंसी है, तो हर स्टेट जो है अलग अलग आर्मी स्कूल की वैकेंसी निकालता रहेगा। तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा, फिर वहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन वहाँ पे माना जाएगा। तो और इसका मैं देखिए और चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर पे ये टेस्ट होने वाला है। विल बी हेल्ड इन 30 सितंबर, जो कि 3 सितंबर को होगा ये, एंड 1 अक्टूबर के बीच में। द टेस्ट ऑल बी कंडक्टेड बाय सेंट्रली एंड ऑनलाइन बाय द एजेंसी आइडेंटिफाइड बाय हेडक्वार्टर अवेज। तो देखिए AWES का जो हेडक्वार्टर होगा उसके थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। यूनिफॉर्म क्वालिटी एंड टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल, दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन ए स्कोर कार्ड। जो भी इसमें मतलब इस एग्ज़ाम में अपीयर होगा उसको जो है स्कोर कार्ड दिया जाएगा, विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ, जो कि आपके लाइफ के ज़िंदगी भर के लिए कह सकते हैं कि ये मान्य रहेगा। यानी कि पासिंग ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज henceforth not mandatory for appearing for the interview and evaluation of teaching skill. Computer proficiency, however, the selection in the post teacher, ठीक है, पोस्ट टीचर है, रेगुलर एंड फिक्स टर्म, यानी कि रेगुलर टीचर भी रह सकते हैं, फिक्स भी रह सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट पास द OST एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। तो आपको ये पास करना ज़रूरी है। ये एक स्कोर कार्ड होगा। ठीक है, ये स्कोर कार्ड से आपको जो है आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है जॉब मिल सकती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया गया है कि कितना मार्क्स आपको लाना है। अगर 40% लाते हैं तो 50% लाते हैं तो 2 ईयर के लिए आपको अपॉइंट किया जा सकता है। अगर 40% लाते हैं तो 80 में से 40% लाते हैं तो आपको 1 ईयर के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इंटरव्यू की बात किया गया है। इनमेरिटेड इन पैरा 2 अबव द रिस्पेक्टली स्कूल शैल बी अनाउंस द वैकेंसी अवेलेबल इन दियर स्कूल थॉट वेरियस मीन्स द लाइक लोकल न्यूज़पेपर, न्यूज स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड। कैंडिडेट वुड बी हैप्पी अप्लाई ए रिस्पॉन्स द दिस अनाउंसमेंट एडवर्टाइजमेंट दिस इंटरव्यू। इसके कहने का मतलब सिंपल ये है कि आपके लोकल एरिया में या फिर कहीं भी न्यूज़पेपर के माध्यम से किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है वैकेंसी निकलेगी तो आपको वहाँ पे पता करना है। इसके बाद वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, फिर वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग ये इस मतलब इस एग्ज़ाम में, यानी कि जो ये टेस्ट होने वाला है आर्मी का, तो इसको देने के बाद ही आर्मी में जाएंगे, वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से आपको वहाँ पे अपॉइंट करना चाह रहा है। ठीक है, अब ये कॉल और इंटरव्यू स्कूल सिलेक्शन बोर्ड ही वो करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो मैंने बता दिया ये टेस्ट जो होगा आपका ऑनलाइन होने वाला है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट दिया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी सब्जेक्ट की कोई भी बाउंडेशन नहीं, जो मैंने क्राइटेरिया बताया। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजीटी में 50% मार्क्स तो होता ही है, साथ ही साथ जो है टीजीटी में भी बीएड और पीजीटी में बीएड, और इसमें जो है क्या नाम की आपका पीआरटी में ज़रूरी नहीं है। पीआरटी में जो है आप सीटेट नहीं है फिर भी फील कर सकते हैं, बट आपका पीआरटी में सीटेट मांग सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी आपकी जो है डिटेल्स हो गई है यहाँ पे।
ये देखिए सीटेट के बारे में बात कर रहा था। सीटेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपका सीटेट हो, बट सीटेट कंडक्ट बाय द online state government mandatory at the time appointment at TGT PGT and regular fixed term category. Therefore candidate ensure that seated before appoint TGT PGT candidate who have not qualified seated but found fit to the all other aspect of the consideration appointment on vacancy which may be एड हॉक इन नेचर। तो देखिए अभी तो कुछ नहीं लगेगा आपको, लेकिन बाद में जब अपॉइंटमेंट आपका होगा तो वहाँ पे आपसे मांग सकता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना है सीटेट का, ठीक है। तो अगर वहाँ पे अपॉइंट होते हैं तब आपको देना पड़ सकता है, ये डिपेंड करेगा स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये जो भी मैंने आपको बता दिया, वैसे तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम सेंटर भी यहाँ पे दिया गया है, बताया हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट जो है 10 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुका है। एडमिट कार्ड जो है 20 सितंबर तक आएगा। एग्ज़ाम डेट जो है 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच रखी गई है और रिज़ल्ट आपका 23 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। वैसे आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी जो है हर साल आती है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 8,000 9,000 की वैकेंसी आती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, आपके लिए जरूर ये है। ये देखिए ये इंग्लिश बेस पे ही होगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। मैंने तो बता दिया ऑनलाइन तो होगा ही, ऑनलाइन के साथ साथ ये क्या होगा, इंग्लिश बेस्ड होगा, यानी कि सारे पेपर इंग्लिश में ही होने वाले हैं, ठीक है। ये हिंदी बेस्ड नहीं होगा, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये देखिए क्लस्टर बता दिए गए हैं, कौन से क्लस्टर में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है और सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं इसे जो पीडीएफ में, तो आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जो मेन था मैंने बता दिया आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, अगर हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करने का प्रयास करिए। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं। फिर इसी की तरह नए वैकेंसी को लेकर पहुँचेंगे आपके सामने। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।